रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अत्तुज्जारुस सादिकून, सच्ची तिजारत करने वाले लोग, माल अंबिया यौमल क़यामा, क़यामत के दिन नबियों के साथ होंगे। नारे तौहीद, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तौहीद, नारे रिसालत। सच्ची तिजारत करने वालों का हश्र क़यामत के दिन अल्लाह ताला नबियों के साथ फरमाएगा। ऐ लोगों, सोचते हो कि झूठ बोलने में नफा नहीं मिलेगा, सच बोलने में नफा नहीं मिलेगा। देखा जाता है बहुत से लोग थोड़ी मेहनत करते हैं लेकिन चंद दिनों में अल्लाह उन्हें माला माल कर देता, और कुछ लोगों को देखा जाता है कि रातों दिन परेशान रहते हैं लेकिन गरीब के गरीब रहते हैं। क्यों? बरकत देने वाला अल्लाह है, रोजी में बरकत देने वाला खुदा है। इसलिए लोगों, तिजारत करो तो सच बोलो, झूठ न बोलो, कभी भी हो तो सच बोलो। अल्लाह ताला सच्चाई की बरकत से तुम्हें दुनिया में भी इज्जत देगा और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। आज हमारी रोजी साफ सुथरा नहीं, हलाल हो या हराम। बहुत पहले मैं कानपुर तकरीर करने गया था, तो एक पत्रकार खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा था मौलाना तकरीर बाद में करिएगा, पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। तुमने कहा बोलिए। तो कहे बताइए कि आज से 30-40 साल पहले इतने मौलाना नहीं रहा जितने मौलाना अब हो गए, इतने मदरसा भी नहीं रहा जितने मदरसा अब खुल गए, इतने जलसे भी नहीं होते थे जितने जलसे अब होने लगे। तो बुराइयों को तो खत्म होना चाहिए, लेकिन बजाय बुराई खत्म होने की बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। इतनी बुराइयां पहले नहीं थी जितनी अब हैं, ऐसा क्यों? तो हमने कहा इसका जवाब भी मेरे नबी ने बहुत पहले दे दिया। हदीस पाक में अनस क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस से रवायत है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, याती अलन्नास ज़मानुन, लोगों पर एक जमाना ऐसा आएगा, ला युबालिल मरो, इंसान सोचेगा नहीं, मा अखज़ मिन्हु, जिस चीज को अपने हाथ में लेगा, क्या नहीं सोचेगा, अमिनल हलाली अमिनल हराम, कि जो मैंने हाथ में लिया है मेरे लिए हलाल है या हराम है। हलाल हराम नहीं सोचेगा तो हुज़ूर फरमाते लोगों के दिलों से नूर ईमान चला जाएगा, अल्लाह का डर खत्म हो जाएगा, अज़ान होती रहेगी, मस्जिदें सूनी पड़ी रहेगी। वो वक्त आ गया कि नहीं आ गया? आज ये नहीं देखता आदमी की हराम है कि हलाल है, बस होना चाहिए। ये नहीं सोचता कि हम भाई का हक मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं, ये नहीं सोचता कि हम पड़ोसी के साथ गलत सलूक तो नहीं कर रहे हैं। ऐ लोगों, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते, मन काना मिनकुम मोमिना, तुम में का जो मोमिन मुसलमान हो, फलियकरिम दैफा, तो चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत करे, वला यूज़ा जारा, और अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाए। जो मुसलमान हो, मुसलमान की पहचान मेरे नबी ने बताई कि जो मुसलमान होगा अपने पड़ोसी को कभी तंग नहीं करे। आज नाली खोदते हो तो दूसरी की तरफ बढ़ा कर, दीवार गिरा दिया तो 1.5 हाथ छोड़े नहीं थे, लेकिन कह रहे हो 1.5 हाथ छोड़ा था। पड़ोसी का हक मार रहे हो। याद रखो हदीस पाक में है, मन अखज़ा शिब्रम मिनल अर्दी, जिसने एक बालिस्त जमीन किसी की नाजायज ले ली, तो हुज़ूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन 7 तबक जमीन उसके गले में डाली जाएगी। ले ले अपनी जमीन ले ले। ऐ लोगों, जब 10 किलो की माटी अगर गले में लटका दी जाए तो हालत खराब, और जब 7 तबक जमीन गले में लटकाई जाएगी तो क्या हाल। इसलिए किसी की जमीन बेईमानी न करो, किसी का हक न मारो।
आज हम दूसरे का हक मार कर, आज कोई यतीम हो गया, लड़का यतीम हो गया तो चचा उसके हिस्से की जमीन का खा रहा है, अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा है और यतीम से घर का काम करवा रहा है। ऐसा देखा जाता है। याद रखो, हदीस पाक में कुरान करीम की आयत भी है, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुमने उसको नहीं देखा जो दीन को झुठला रहा है। अल्लज़ी यदउल यतीमा, वो है जो यतीम को दुत्कारा करता है। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, और लोगों को मिस्कीन के खिलाने पर उभारता नहीं। यतीम को दुत्कारना और गरीब को न खिलाना, अल्लाह फरमाता है क्या उसको तुमने नहीं देखा कि उसका अंजाम क्या होगा। इसलिए लोगों, अगर कोई यतीम हो जाए तो उसका माल न छीनो, उसका माल अपने माल में मिला के न खाओ कि हो सकता है कहीं उसका कोई दाना तुम न खा लो, तो कयामत के दिन तुमको उसका हिसाब देना। इसलिए अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। नमाज फर्ज, नमाज बाजमात फर्ज है। आज गांव-गांव में बाबा दाई आते हैं, नमाज नहीं पढ़ते और लोग उनका पीर फकीर मानते हैं। मौलवी चाहे 24 घंटा सजदम पर आ रहा है, लेकिन उनके दायरे नहीं जाते। और बाबा चाहे नमाज के दायरे बिल्कुल ना जाए, लेकिन वो बहुत पहुंचा पाता। जैसे हमारे गांव में एक बाबा आवा, 8 दिन गुजर के, बड़ा गांव में चर्चा, लेकिन मस्जिद में उसका एक दिन नहीं देखा। एक दिन मगरिब पढ़े तो गांव में मेहरुआ सड़क पर खड़ी फसर करे, तो हम दायरे बढ़ गए। कहा बात, कहने रे मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा है। तो हमका कुछ देखो, कहने रे मौलाना भैया वो एक बीड़ी नहीं पिए थे, पूरे बंडल में आग लगा के पिए थे मौलाना भैया, बहुत जलाली बाबा। हमका जलाली बाबा हो कि जलाली दरूहा हो, सबके नशा एक बीड़ी पुरिया जाते हो कि पूरे बंडल में पुरिया था। सबसे पक्का, अगर आज कोई पंचगाना नमाज बाजमात पढ़ता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वही पीर है। अगर आलिम है और पंचगाना नमाज बाजमात पढ़ता है तो वही पीर है, वही वली है, वही फकीर है। और नमाज न पढ़े तो वो कभी भी फकीर नहीं हो सकता। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी तो शैतान पहुंचा, बड़ा लंबा जुब्बा कुब्बा में यहाँ गए, गौसे आदम मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मादल बहुत नमाज पढ़े हो, 40 साल सोए नहीं हो, मैं तुम्हारी नमाज माफ कर दी, अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। गौसे आदम कहते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तू खुदा नहीं शैतान है। जब अल्लाह ने मेरे नबी को नमाज माफ नहीं किया तो उसकी उम्मती को अल्लाह नमाज कैसे माफ करेगा। जब मेरे नबी को नमाज माफ नहीं हुई तो उम्मती से नमाज कैसे माफ हो सकती है। इसलिए लोगों, नमाजें पढ़ो, बगैर नमाज के ना खुदा राजी होगा, ना गौसे पाक राजी होंगे, ना गरीब राजी। चाहे जत्ती फातिहा करा डालो, लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो फातिहा कराना सवाब है, लेकिन चाहो कि गौसो ख्वाजा राजी हो जाए, तो अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो वो कभी राजी नहीं होंगे। नमाज साहबे किराम ने पढ़ा, क्या नमाज पढ़ी। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लड़के अली औसत नमाज पढ़ रहे थे मदीने में, आग लग गई, घर जलने लगा उनका। मदीने के लोग आए आग बुझाने के लिए, अली औसत ऐसे ही घर में नमाज पढ़ते रहे।
आग बुझ गई, उनकी नमाज खत्म हुई। लोगों ने कहा अली औसत ताज्जुब है, तुम्हारे घर में आग लगी, हम लोग अपने घरों से आए आग बुझाने और आप ऐसे नमाज पढ़ रहे थे जैसे लगता है कि आग लगी नहीं, आपको पता ही नहीं। तो अली औसत कहते मैं भी तो आग बुझा रहा था। लोगों ने कहा आप कहाँ आग बुझा रहे थे, आप तो नमाज पढ़ रहे थे। अली औसत कहते नहीं, आग तुम बुझा रहे थे, मैं भी बुझा रहा था। फर्क इतना है कि तुम लोग पानी से दुनिया की आग बुझा रहे थे और मैं सजदा के जरिए आखिरत की आग बुझा रहा था। मदीने के लोगों ने सुना तो उसी दिन से उनको अली औसत कहना छोड़ दिया। उसी दिन से उनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहना शुरू कर दिया कि ये तो आबिदों की जीनत है। सहाबा ने नमाज पढ़ी, वलियों ने नमाज पढ़ी, ऐ लोगों नमाज पढ़ी। आज हमारी कोई तारीफ करने लगे तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। गौसे आदम नहीं, इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह एक दिन जा रहे थे तो लोगों ने देखा तो आपस में कहने लगे जानते हो कौन जा रहे हैं? कहा, लोगों ने कहा कौन है? कहा ये शब्बेदार हैं। शब्बेदार मतलब ये रात में सोते नहीं है, पूरी रात इबादत करते हैं। और इमाम आदम रात में जागते नहीं थे, नमाज पढ़ के सो जाते थे। जब उन्होंने सुना तो सोचा अरे मेरे बारे में लोग इतना अच्छा गुमान रखते हैं कि मैं शब्बेदार हूँ। उसी दिन से इमाम आदम फिर जिंदगी में कभी सोए नहीं, पूरी रात इबादत करते रहे कि लोग मुझे अच्छा समझते हैं तो मैं अच्छा बन के रहूं। ऐ लोगों आज हमको भी अगर कोई अच्छा कहे तो हमको भी अच्छा ही रहना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि लोग हमारे बारे में अच्छा गुमान करते हैं तो हमको रास्ता भी अच्छा ही चलना चाहिए। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। हदीस पाक में हुजूर फरमाते फकुल असीरा, कैदी को रिहा कराओ। कोई मुसीबत में हो तो उसको मुसीबत से रिहा कराओ। आज हम लोग दूसरों को मुसीबत देते हैं। रसूल की इताअत करो कि कोई मुसीबत में हो, कोई कैद में हो तो उसको रिहा कराओ। लेकिन आज हम नाजायज पुलिस से मिलकर के पैसा दे करके और किसी पर फर्जी मुकदमा करवाते, जेल जेल ना भिजवाओ, बल्कि अल्लाह तौफीक दे तो जेल से किसी को रिहा कराओ। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो हम सबके इमाम हैं, उनका एक पड़ोसी यहूदी था। इमाम आदम को आए दिन तकलीफ देता था। अल्लाह की मर्जी की जेल चला गया। इमाम आदम ने 2-4 दिन उसे नहीं देखा तो लोगों से पूछा पर मेरा पड़ोसी यहूदी कहाँ है? लोगों ने बताया वो तो जेल में है। इमाम आदम कूफा के गवर्नर के पास गए, कहने लगे कि मेरा यहूदी एक पड़ोसी था, तुम्हारे दरोगा ने जेल में डाल दिया है। मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मेरे पड़ोसी को रिहा किया जाए। तो गवर्नर ने इमाम आदम के कहने पे रिहाई का परवाना लिख दिया, इमाम आदम को दिया। इमाम आदम जेल गए, दारोगा को दिया। दारोगा ने यहूदी को निकाला, कहा सुनो तुम्हारे रिहाई का परवाना मुसलमानों के इमाम आदम लेके आए, इसलिए तुम्हें रिहा किया जा रहा है। तो यहूदी रोने लगा कि हाय अफसोस, 1 हफ्ता से मैं जेल में हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं आया छुड़ाने, मेरा कोई दोस्त नहीं आया, मेरा कोई भाई नहीं आया, आए तो मुसलमानों के इमाम आए जिनको जिंदगी भर मैंने सताया। खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम भी सच्चा है और इस्लाम के मानने वाले भी सच्चे। वो यहूदी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। है लोगो तुम जेल न पटवाओ, सब्र करो। अगर कोई चला गया है तो उसे रिहाई दे। हुजूर फरमाते वतईमुल जाया, भूखे को खाना खिलाओ। कोई भूखा हो अल्लाह का बंदा इंसान हो तो उसे खाना खिलाओ। हिंदू न देखो, मुसलमान न देखो, बल्कि ये देखो कि इंसान है, भूखा है तो इसे हम खिला देंगे तो इसका पैदा करने वाला हमसे राजी हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि देखो कि भूखा कौन है,
जो भूखा उसे खाना खिलाओ। हुजूर ने नहीं फरमाया मुसलमान भूखों को खिलाओ, बल्कि फरमाया वतइमुल जाइआ, भूखे को खाना खिलाओ। फिर फरमाते वऊदुल मरीदा, और बीमारों की इयादत करो। फिर आगे फरमाते वतहादू, और हदिया भेजा करो। अच्छी चीज कोई घर में बने तो पड़ोसियों को दे दिया करो, एक प्याली भेज दो। जब तुम्हारा हदिया जाएगा पड़ोसी के यहाँ, गोश्त या खीर या कोई अच्छी चीज जब तुम थोड़ा सा पड़ोस में भेजोगे तो दूर फरमाते हैं तदहबो सदर हर्र सदरी, वो हदिया दिलों के जलन को दूर कर देगी। दिल में जो हसद है पड़ोसी के, वो हसद खत्म हो जाएगी कि मेरा फला पड़ोसी मेरे घर में भेजा है, तो अगर मोहब्बत न होती तो क्यों भेजता। तो हुजूर फरमाते हैं कि अच्छे काम करो, इसलिए अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूं कि नमाज के पाबंद बन जाओ। नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह खुद ब खुद बुराई से बच जाओगे। लेकिन आज नहीं हो पाता, क्यों? इल्म नहीं। आप अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, बच्चियों को पढ़ाते नहीं। एक आदमी की शादी हुई और बीवी रुखसत होकर के घर गई, तो आदमियों के शाम के रसगुल्ला लेके पहुंचा हुआ, यही सब नहीं जाते मिठाई खटाई। हम आ गए, सलाम की अस्सलाम वालेकुम। तो रतिया ने कहा वालेकुम सलाम। जब बैठे तो पूछा थे कुछ पढ़े वढ़े हो? तो ये खड़बड़ा। आजकल मेहरुए का पूछा थे, कत्ता बटोरे हो, बैंक बैलेंस है कुछ की नहीं की है। लेकिन वो अच्छी औरत थी, कहा कुछ पढ़े वढ़े हो? तो खड़बड़ान पढ़े वढ़े रहा ही नहीं। तो कुछ नहीं बोला। तो फिर पूछे सरे बताओ कुछ पढ़े वढ़े हो? तो कहे कि घर में रहा ही है कि हमारे इम्तिहान ले ये रे। कहीं नहीं, न पढ़े हो तो पढ़ ले। तो कहीं सब 35 साल के पढ़ाई पढ़े कि तुका कमाई कमाई खवाई। तो रतिया कहीं नहीं, हम पढ़ के अल्लाह ने हमको पढ़ाया, माँ बाप ने पढ़ा के भेजा है, इसलिए पढ़ लो। तो कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन जब फिर पहुंचा तो फिर औरतिया कहीं पढ़ लिया, अल्लाह के वास्ते पढ़ ले। तो कहते अच्छा पीछे पड़ी हो पढ़ तो ले, लेकिन अगर कहूँ अपने सखी सहेली में नाम ले लियो कि हमारा आदमी हमरे थी पढ़ा था, तो तुम्हारे को दांत हम राखा बना। तो कहीं न बतेबे रे पढ़ ले। तो कहीं तो कौन किताब ले? कहीं जाओ बगदादी कायदा ले आओ। तो गुस्सा आएगा कहीं बगदादी कायदा, कहीं सारी अत्ता पैसा हमरे थे कहा है कि हम पासपोर्ट बनवे तो कहीं वीजा खरीदेंगे, बगदाद जे बगदादी कायदा ले। बहुत चौंका रहा है, जानत रहा है बगदादी कायदा बगदाद में बिका थे। तो रतिया कहे सुन रे, बगदादी कायदा गाँव में बिका, यूं बिका थे रे, हिंदुस्तानों में कहीं अच्छा। तो गवा सुबह दुकान पर कायदा ले। तो दुकान वाले पूछे बगदादी कायदा है? तो कहीं ना है। तो लिहिस तक घुमाए के चुंगला बनाए के जेब में धरी। किताब लेके नहीं चला कि कहो देखे कोई तो पूछ न ले तो मुंह से निकल जाए कि पढ़े गई। बहरहाल लेके आया, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। एक ही हफ्ता गुजरा कि बगदादी कायदा उनका खत्म हो गया। जब खत्म होगा तो हिम्मत बढ़ी कुछ। तब औरतिया से कहा था अब कौन किताब ले? कहीं जाओ पारा ले आओ। पारा लेके आओ, हफ्ता 2 हफ्ता मुँह पढ़ा दी। कहीं जाओ कुरान शरीफ ले आओ। कुरान शरीफ लेके आवा तो 2.5 महीना में बीवी ने 25 पारा पढ़ा दिया। जब 25 पारा पढ़ेगा तब एक दिन बीवी से कहला कि अरे 5 बाकी हैं, 25 पढ़ ला रहे हैं, तो तनी अपने सखी सहेली में कहूँ बतावा करके हमरे आदमी पढ़े हैं, अब खुदे प्रचार करावे। तो रतिया के घबराओ ना, तुम्हारे नाना के मामला आखिरी चलत है, उनके सयुम में यहाँ उठ हुई। कहीं नहीं कैसे? कहीं जब नाना मरी है तीसरे दिन सयुम हुई तो गांव के लोग जुटी हैं, कुछ चना पड़ी है कुछ कुरान पढ़ी है। तो उस दिन तुम कुरान पढ़ो तो गांव के लोग देखी हैं तो खुद ब खुद जान जाएंगे कि फलन वो पढ़े है। अल्लाह मर्जी के नाना के इंतकाल होगा। तो तीसरे दिन जब सयुम हुआ, गांव के लोग मस्जिद में जुटे, कुछ चना पढ़े कुछ कुरान पढ़े, तो यो टोपी ओपी लगाए के पहुंचा। और जब पहुंचा तो कुरान वाले की तरफ बढ़ा, एक साथी जो रहा ऊंचा न पढ़त रहा।
वो जब भी का देखें तो कुर्ता पकड़ के खींचें, कहीं यहाँ आओ रे, यहाँ रे, चना यहाँ है, वहाँ कुरान वाले हैं रे, सथिवे जानत रहे कि नहीं पढ़े ना हम पढ़े, तो कहीं नहीं हम कुरान पढ़ो, कहीं कब से, कहीं आज से, तो सथिवे छोड़ दिए। जब ये कुरान खोल के शुरू की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, तो सथिवे जाने के हो सकते कहूँ पूछ पूछ के याद के लिए से, तो कहे जब अलिफ लाम मीम पढ़े तब सथिवे खड़बड़ाने कहीं नहा यूं कस के जाए, तो कहे जब एक वरक उल्टी तब सथिवन के नहीं बर्दाश्त हो, तो उठे गए कहीं ने कुरान बंद किए, तो सथिवे कहते हैं अरे तू पढ़े कब रे, हरहा हमरे साथे चराए, मुर्गी हमरे साथे चुराया, तू पढ़े कब रे, और कहाँ पढ़े, तो कहे घर माँ, तो कहीं को पढ़े इसे, तो कहे घर माँ, कहाँ पढ़े तो घर माँ, और के पास पढ़े तो घर माँ, बीवी का नाम नहीं बता रहा, तो साथी समझ के कुछ नहीं के मेहरुआ पढ़े से, इसलिए कि बीवी का दूसरा नाम घर माँ भी तो है। आजकल बहुत से मदरसा में ये लोग गिलास में पानी लेके कहे मौलाना साहब चलिए दम कह दो, पूछो कहा बात, तो कहे घर में पेट पी रहा था, अब बताओ घर में कौन पेट होता है, ऐसे कहे माँ साहब चलिए तबीज बना दो, पूछो कहा बात, तो कहे घर में मूड पिरा था, बताओ घर में कौन मूड होता है, मेहरवक मूड पिरा था जो घर में मूड पिरा था, पूछे कहाँ पढ़े, तो कहा घर में, कहीं को पढ़े से कहा घर में, तब साथी जब सुनी तब साथी लोग दुआ मांगने लगे, सोचिन कुछ नहीं कि मेहरुआ पढ़े से, तब साथी दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह जैसे मेरे साथी को तूने नेक बीवी अता फरमाया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी बन गया, इलाही ऐसे ही नेक बीवी हम लोगों को भी अता फरमा दे, इसलिए कि अल्लाह ने पूरी दुनिया नेमत बनाई है। हदीस पाक में दुनिया कुल्लुहा मता, पूरी दुनिया नेमत है, व खैर मताई दुनिया, और दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत क्या है, अलमरअतु सालिहा, नेक औरत है, नेक औरत अल्लाह जिसके निकाह में दे दे, समझ जाओ सबसे बड़ी दुनिया की नेमत उसको नसीब होगी। जाहिल था कुरान का कारी हो गया, और जब बीवी कुरान पढ़ा पे तो एक दिन कहा था मेरे प्यारे शोहर एक तमन्ना हमारा हो रहा है, नब कहा है, कुरान जाहिल थे कुरान के कारी हो गए, हमारी दूसरी तमन्ना यह है कि नमाज पढ़ लिया, तो गुस्सा आएगा कहीं अच्छा उंगली पकड़े हो तो पखौरा पकड़े कोशिश करते हो, कुरान पढ़ा पाए तो नमाज पर नंबर लगाया है दुश्मन को, तो कहीं नहीं, 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज किया है, एक वक्त की नमाज हमारे कहने से पढ़ लिया करो, सुबह उठते ही हो, मुंह हाथ धुलते ही हो, जरा 10 मिनट पहले उठ के वजू बना के नमाज फजर पढ़ लो, तो नमाज फजर पढ़ लोगे तो उसकी बरकत से अल्लाह ताला चेहरे पे नूर बरसाएगा, तिलावत कुरान भी अदा हो जाएगी, अल्लाह का फरीदा भी अदा हो जाएगा, पढ़ लो। बीवी ने मोहब्बत से समझाया, शौहर के समझ में बात आ गई, नमाज फजर पढ़ने लगा बीवी की कहने से, नमाज फजर की बरकत से पढ़ते पढ़ते अल्लाह की मर्जी की नमाज पंजगाना का पाबंद हो गया, 5 वक्त पढ़ने लगा। जब नमाजी हो गया तो एक दिन बीवी ने फिर कहा, ऐ मेरे प्यारे सरताज एक तमन्ना हमारी और है, कहा जाहिल थे कुरान के कारी बन गए, बेनमाजी थे नमाजी बन गए, अब तीसरी तमन्ना यह है कि जो कुछ है वो ले लो, कम पड़े तो मेरा जेवर बेच लो, चले जाओ हज बैतुल्लाह कराओ, खुदा का वो घर दिखाओ जिस घर को देखने से ही मुसलमान गुनाहों से पाको साफ हो जाता है। हुजूर फरमाते मन नजरा काबा ईमान व यतसाबा, जिसने काबा को ईमान की निगाहों से देखा, फखरज अनिल खताया, तो गुनाहों से निकल गया, कयौमिन उस दिन की तरह, वलदतहु उम्मुहु, जिस दिन उसकी माँ ने उसको जना था। बीवी ने समझा दिया, शौहर तैयार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही दिनों में शौहर हाजी हो गया। इसलिए लोगों निकाह करने के टाइम सोचो कि पढ़ी लिखी लड़की से निकाह करो ताकि घर तुम्हारा मिसले जन्नत बन जाए।
वरना जाहिल झपट लेके आई हो तो कहूँ तुम सल्फास कही हो या वो सल्फास कही, आए दिन पकड़े जी हो। तो इसलिए बच्चियों को पढ़ाओ, बच्चों को भी पढ़ाओ। देखो इल्म बहुत बड़ी दौलत है, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे दुनियावी तालीम हो, चाहे दीनी तालीम। अगर इल्म है किसी के पास तो उसकी जिंदगी में उजाला है, अगर इल्म नहीं है तो उसकी जिंदगी तारीकी है। खुश नसीब है मौलाना अजमत साहब के माँ बाप जिन्होंने इनको हाफिज बनाया, आलिम बनाया, माशाअल्लाह। दुआ है कि अल्लाह ताला इनसे दीन का काम ले ले और इनके जरिए कौम मुस्लिम को फायदा पहुंचे। देखिए मेरे बाद भी तमाम लोगों को बोलना है, इसलिए एक घंटा हो गया। 12:50 में बैठा था, 11:50 पे 12:50 हो गया। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। आप लोग घबराए तो नहीं? देखो आप लोग किसी को बात बताओ तो प्यार से बताओ। जैसे बच्चे मस्जिद में जाते हैं, गलती करते हैं तो लोग बच्चों को डांट कर मस्जिद से भगाते हैं। भगाना नहीं चाहिए, मोहब्बत से बताओ कोई चीज। एक नौ मुस्लिम थे, नया नया इस्लाम लाए थे, जिनका नाम था जुल्खुवैसरा। क्या नाम था? मस्जिद नबवी में आए, मदीने में आए, हुजूर के पास बैठे, दीन सीख रहे थे, सहाबा बैठे थे। इतने में जुल्खुवैसरा को पेशाब लगी तो मस्जिद नबवी ही में शुरू कर दिया घूम के। वहीं पेशाब करने लगे तो सहाबा दौड़े उन पर, हुश हुश हुश। तो हुजूर ने फरमाया हाँ पेशाब कर लेने तो भगाओ नहीं, वरना अल्लाह जाने कहां तक धारा जाए। बोलो कोई बटन तो है नहीं कि आदमी फट से बंद करके रोकर रोकर विश्वाखाड़ जमीन तो चलेंगी। मारा नहीं। जब जुल्खुवैसरा आराम से पेशाब से फारिग हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पे हाथ रखा और फरमाया इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि। बुखारी की हदीस में सर पे हाथ रख के फरमाते जुल्खुवैसरा इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि व सलाती व तिलावतिल कुरान। ऐ जुल्खुवैसरा ये मस्जिद जिक्र इलाही की जगह है, नमाज की जगह, तिलावत कुरान की जगह है, पाखाना पेशाब की नहीं। जुल्खुवैसरा उठे, रोने लगे हो गए, पानी लाकर उस हिस्से पे धुला। दूसरे दिन फिर गए, रो रहे हैं, धुल रहे हैं। रवायतों में आता है कि जब तक जुल्खुवैसरा दुनिया में जिंदा रहे रोजाना पानी ले जाकर उस हिस्से को धुलते रहे और रोते रहे। रोजाना धुलते थे, कहते थे हाय अफसोस जो इबादत की जगह थी मैंने पेशाब कर दिया। पूरी जिंदगी रोए और पानी बहाते रहे। ये तालीम का असर दिल पे कैसे पड़ा? ये नबी की तालीम मोहब्बत का असर था कि मोहब्बत से सर पे रख के जो बात कही दी तो दिल में लग गई। ऐ लोगों, कोई तुम्हारा पड़ोसी गलती करे, भाई गलती करे तो मोहब्बत से सर पे हाथ रख करके समझाओ। तन्हाई में इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी बात उसके दिल में लगेगी। लेकिन आज तो मामला हरधर्मी वाला है, जहां कोई हुआ ऐसा सवार हो जाता है आदमी पर कि वो आदमी बेइज्जत हो जाता है। तालीम मोहब्बत से दी जाती है। देखो आज हमें आप में इस्लामी माशरा बर्बाद हो चुका। आज हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते। याद रखो जब आपस में मोहब्बत करके रहोगे तभी ईमान मुकम्मल रहेगा। मोहब्बत सहाबा अगर देखो तो इंशाअल्लाह ताला दिल की दुनिया बदल जाएगी। किस तरीके से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। आओ अल्लाह के एक नेक बंदे हैं,
मोहब्बत की बात बता रहे हैं कि आपस में मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। हजरत साहबे किराम में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करते करते हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु की लुंगी थोड़ी नीचे खसक गई और हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु का कदम पड़ गया। तो हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने डांटा। हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर से शिकायत की। तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया कि पैर पड़ गया था तो डांटा आपने। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु से माजरत पेश की। क्यों? पता चला कि किसी से कोई गलती हो जाए तो डांटो ना, प्यार से वो बात बता दो, क्योंकि मोहब्बत बहुत बड़ी चीज होती है। और एक हदीस शरीफ पढ़े, उसके बाद फिर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अन अबी दर्र क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू दर फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासतु रिजालिन, तीन आदमी ऐसे हैं, ला युज़ल्लु ला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामा, कि अल्लाह ताला उनकी तरफ क़यामत के दिन देखेगा नहीं। वला युकल्लिमुहुम अल्लाहु यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनसे बोलेगा नहीं। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। फ़क़ामा अबू ज़र्र, तो हज़रत अबू ज़र खड़े हो गए। वक़ाल मन हुम या रसूल अल्लाह, अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल वो तीनों कौन लोग हैं जिनकी तरफ अल्लाह देखेगा नहीं, जिनसे अल्लाह बोलेगा नहीं और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तीसरे कौन तीन है? तो उन्होंने नंबर एक पर फरमाया अल मुस्बिलो, टखना के नीचे लिबास पहनने वाला, घमंड से पैजामा नीचे पहनने वाला, पैंट पहनने वाला। जैसे बहुत से आज सुन्नी वहाबी में यहाँ तलत है मामला, सुन्नी वहाबियन के जिनमें इतना लंबा पैजामा पहन ले हैं कि झाड़ू देख जरूरत है, और देवबंदी इतना ऊंचा पहन ले हैं कि लागत है जांघिया पहने पैजामा नहीं पहने। ये सब जिद की बात है, जिद नहीं करना चाहिए। इतना ऊंचा भी ना पहनो कि देखने में बुरा लगे, और इतना नीचा भी ना पहनो कि अल्लाह अल्लाह के रसूल नाराज हो जाए।